तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक मूवी आई थी आजा मैक्सिको चलिए, पहले ये देख लीजिए। हाँ जी, ये वाली। और इनके जो एक्टर है, मेन एक्टर यानी कि एमी विर्क, वो है ये। जी हाँ दोस्तों, अब इनको साइड में रखिए। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। इस टाइम पे दोस्तों डंकी को लेकर बड़ी तगड़ी न्यूज चल रही है, यानी कि वो एक रीमेक है और ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है। ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है इस टाइम, जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं आजा मैक्सिको चलिए और डंकी में क्या डिफरेंस बिटवीन है। देखिए दोस्तों, जो आजा मैक्सिको चलिए के जो एक्टर हैं एमी विर्क, वो एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है। वो एक मतलब किसी से बात कर रहे हैं, यानी कि कोई इनका इंटरव्यू ले रहा है। वो किसी से बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने सुना है या फिर कहीं ना कहीं से उनके पास कोई न्यूज आई है कि इसी टॉपिक पे राजकुमार हिरानी एंड शाहरुख खान एक मूवी बना रहे हैं जो कि बॉलीवुड में आ रही है। लेकिन उन्हें उस टाइम पे ये नहीं पता था कि वो डंकी होने वाली है, ये ऐसा वो कह रहे हैं। अब मैं दोस्तों आपको एक बात बताता हूं। देखिए, अगर आपको डंकी फ्लाइट के बारे में नहीं पता है तो क्या किसी को भी नहीं पता होगा? तो क्या किसी को भी नहीं पता होगा? सिंपल दैट। मैं बताता हूं एग्जांपल। लव स्टोरियां अगर आपने देखी हैं कोई सी भी मूवी की, तो वो सारी लव स्टोरियां क्या एक जैसी होती हैं? आपने कितनी सारी लव स्टोरीज देखी होंगी मूवीज की। अनगिनत लव स्टोरी है, डीडीएलजे, दिल वाले, पता नहीं कितनी है लव स्टोरियां जो कि बॉलीवुड में बनी है और हर जगह में बनी है। आई थिंक हॉलीवुड को भी ले लीजिए। क्या ये सारी लव स्टोरियां सिर्फ एक ही कहानी की होती है? एक ही होता है डीडीएलजे में, मतलब राज सिमरन आपको सारी फिल्मों में मिलेंगे? नहीं ना। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं दोस्तों, डंकी फ्लाइट अगर एक मूवी आ चुकी है आजा मैक्सिको चलिए, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि डंकी भी उसी स्टोरी पे बेस होगी। भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर एक डंकी फ्लाइट है तो उस पे अगर कोई मूवी बन रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले वाली मूवी में दिखाया गया है वो कहानी भी मतलब दूसरा आदमी उसी की दिखाएगा। मतलब मैंने कहा कि लव स्टोरी अलग अलग तरीके की होती हैं, कि किसी मूवी में किसी के भाई को मार दिया, किसी के बाप को मार दिया, या किसी के बाप ने किसी के बॉयफ्रेंड को मार दिया, किसी की गर्लफ्रेंड को, होती लव स्टोरी है। तो इसमें जो कास्टिंग है, उस कास्टिंग की जो दोस्तों जिंदगी दिखाई जाएगी, यानी कि जो मेन मेन कैरेक्टर है उनको दोस्तों अलग अलग तरीके से जोड़ा जाएगा। और डंकी फ्लाइट में किस तरीके से वो लोग जाएंगे, सफर करेंगे, क्या उनकी जिंदगी की कहानी बीतेगी, वो भाई एकदम डिफरेंट होगी। क्योंकि एक बात भाई सुन लो, राजकुमार हिरानी कभी भी रीमेक नहीं करते। ये बात बिल्कुल उन्होंने खुद साफ की है कि भाई इतनी सारी जो कहानियां हैं वो एक्चुअली में मेरे पास तो आती ही नहीं है, मेरे पास नहीं आती है। राइटर मेरे पास कहानियां लाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी कहानी रिजेक्ट हो जाएगी। और ये भाई राजकुमार हिरानी है, क्योंकि उनको लगेगा कि इन्होंने वहां से उठा लिया और यहां से उठा लिया, इन्होंने कहानी पेल दी, इसलिए राइटर राजकुमार हिरानी के पास अपनी कहानियां लेके ही नहीं जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो कॉपी बनाते ही नहीं है। अगर उनको कहानी लिखने में 10 साल, 15 साल या 20 साल भी लग जाए एक कहानी लिखने में, तो भाई वो एक ही कहानी लिखेंगे। ये नहीं कि हर 2 महीने में किसी का भी उठाया रीमेक बनाया, चल मेरा भाई पूना में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई लव स्टोरियां अलग अलग तरीके की होती हैं, एक्शन मूवीज अलग अलग तरीके की होती हैं, बहुत इमोशनल कहानियां अलग अलग तरीके की होती हैं। तो हर डायरेक्टर अपने तरीके से एक इमोशनल मूवी को अपने तरीके से दिखाता है, एक रोमांटिक डायरेक्टर अपने तरीके से दिखाता है। तो उसी तरीके से इस फ्लाइट वाली मूवी को अगर आजा मैक्सिको चलिए, जो इसके राकेश धवन साहब ने, उन्होंने अपने तरीके से इस मूवी को जो कि एक शूट किया है, अपनी कहानी लेके चली है, उनके अकॉर्डिंग जो उनके दिमाग में कहानी आई, लोगों में जो एक वहां पे एक फ्लू जो फैला हुआ है इस तरीके को लेकर, तो उनके दिमाग उनके अकॉर्डिंग जो कहानी है वो उस मूवी के अंदर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कहानी वैसी होगी। भाई इसके अलावा भी काफी मूवीज डोंकी फ्लाइट पे आ चुकी हैं, अगर नहीं देखी
तो यूट्यूब पे सर्च मार लेना, यूट्यूब पे सर्च मार लेना, दिख जाएंगी, बिल्कुल दिख जाएंगे आपको। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डंकी आजा मैक्सिको चलिए का सीक्वल है। भाई वो अलग कहानी है उस फ्लाइट पे, डंकी अलग कहानी होगी उस फ्लाइट पे। मतलब फ्लाइट का नाम आ गया तो आपने रीमेक जोड़ दिया। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। डंकी वाला दोस्तों जो कंटेंट है उसकी कहानी बिल्कुल अलग है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई दूसरा डायरेक्टर होता ना, अगर कोई दूसरा अलग पर्सन होता राजकुमार हिरानी के अलावा, तो लोगों को 50% से ज्यादा यकीन हो जाता कि डायरेक्टर दूसरा है तो इसका मतलब रीमेक है। लेकिन फिर इधर शाहरुख खान है, शाहरुख खान भी रीमेक नहीं करते। अगर आपको ना पता हो तो शाहरुख खान कभी रीमेक नहीं करते हैं, सिर्फ इंस्पायर्ड फिल्में ही उन्होंने बनाई है इंस्पायर होके। आपने अगर डॉन नहीं देखी है तो जाके देखो, इंस्पायर होके मूवी बनाई है, पूरी मूवी का एंड चेंज था। और रीमेक में सेम होता है। तो डॉन मूवी भाई रीमेक नहीं थी, एक इंस्पायर्ड मूवी थी। तो इससे क्लियर होता है दोस्तों, आजा मैक्सिको चलिए और डंकी मूवी में कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक चीज का कनेक्शन है, सिर्फ डंकी फ्लाइट का, और कुछ भी नहीं। और वो भी हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि भाई अभी जो हमने थोड़ी बहुत डंकी के बारे में सुना है वो फ्लाइट वगैरह, तो इस वजह से लोग जोड़ रहे हैं। और जो मैं भी बात कर रहा हूं क्योंकि अभी डंकी से रिलेटेड ऐसा कुछ भी कंटेंट हाथ में नहीं लगा है जिसकी वजह से पता लगे कि एक्चुअली में कि ये स्टोरी कहां जाने वाली है और इसको हम किस नजरिए से देखेंगे, एक्चुअली में इसका बेस क्या है, ये भी हमें अभी लोगों को ढंग से पता ही नहीं है। तो राजकुमार हिरानी भाई वो डायरेक्टर है कि कभी भी अगर उनको लगेगा ना कि जो मैंने कहानी लिखी है कि वो ऑलरेडी 100 साल पहले हॉलीवुड के किसी एक गांव में वो बन चुकी है, तो भाई उसको वहीं रोक देंगे वो। ऐसा नहीं है भाई, राजकुमार हिरानी बहुत बड़े डायरेक्टर है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं ना, उनको बुलाते हैं अपने पास, सर 1 घंटे का, सिर्फ 1 घंटे का हमारे पास आके आप डेली बच्चों को पढ़ा दें, सर मैं माला माल हो जाऊंगा। लेकिन नहीं तो नहीं। तो ये सब दोस्तों फेक न्यूज ना फैलाओ और ऐसी फेक न्यूज को शेयर ना करो। डंकी इज नॉट अ रीमेक, इज ए ओरिजिनल वर्जन, इज ओरिजिनल कंटेंट। फिलहाल आज के लिए दोस्तों इतना ही, तो चलता हूं, मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।